नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हर टॉपिक विद हेमंत अत्री। लाइए स्क्रीन पर हेमंत जी को जोड़िए। लाइए फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई आपका। एक के बाद एक लाशें गिननी शुरू हुई देश के सबसे स्वच्छ शहर में। ये खबर हम आपको दिखा चुके हैं, दर्शकों ने देखा हुआ है, लेकिन वो गिनती 8 पर थी, अब 16 पर पहुंच चुकी है, 15 पर पहुंच चुकी है। कुछ जगहों पर 16 लिखा आ रहा है, कुछ जगहों पे 15 आ रहा है। सरकारी आंकड़ा अभी भी उसी गति से रेंग रहा है जैसे कुंभ में भगदड़ के बाद योगी आदित्यनाथ की मौतों का आंकड़ा रेंग रहा था, वैसे ही रेंग हूबहू। अदालत में भी जानकारी के मुताबिक 4 ही मौतें बताई गई हैं। 2-2 लाख रुपए बांटने का ऐलान हुआ है, लेकिन इस बीच मोदी को राहुल गांधी ने भयंकर रगड़ा है। मोदी पर भड़क गए, और भड़कने की वजह जायज है, इसलिए नहीं कि राहुल गांधी की खबर है। नरेंद्र मोदी तिरुवनंतपुरम में नगर निगम पर कब्जा करने के बाद वहां के मेयर को चिट्ठी लिख रहे हैं, आगे का रास्ता चुनावी जीत का बना रहे हैं। आप कल्पना करिए कि सत्ता कितनी बेशर्म हो सकती है। वो चुनावी जीत का प्रबंध करने में लगे हुए हैं, और एक नगर निगम में, देश के सबसे स्वच्छ नगर निगम में, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में है, और इंदौर में तो लगातार ही उनका कब्जा है। दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, तब भी भाजपा ही मेयर हुआ करता था। वहां मौतें, लाशें, लेकिन साहिब की जुबान पर एक संवेदना का शब्द नहीं आया, एक ट्वीट नहीं आया। राहुल ही नहीं भड़के हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो लगातार सरकार चली आ रही है, करीब करीब 25 साल से, करीब करीब, बीच का छोटा सा फेज छोड़ दें, उस भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की नींव रखने वाली उमा भारती, जिस अयोध्या में जाके मोदी डंका बजाते हैं, उस अयोध्या आंदोलन की कर्णधार उमा भारती ने साहेब के सिस्टम के खिलाफ बगावत कर दी है। वही साहेब का सिस्टम जो भाषण में बताते हैं, हमारा सिस्टम दुनिया देखेगी, ये सिस्टम वाकई दुनिया देख रही है। उसके खिलाफ बगावत और 15 मौतों पर मुंह छिपाए बैठे भाजपाई। आज हर टॉपिक में जरा देखें इनका असली चेहरा क्या है। हालांकि वो सुबह से शाम तक हम देखते हैं, देश पूरा कब देखना शुरू करेगा और पहचानना शुरू करेगा, हमको इसी का इंतजार है। हेमंत भाई के पास में चलूं उससे पहले एक जरा देखिए खबर, खबर फिर ट्वीट दिखा देंगे। जब गरीब मरते हैं मोदी जी हमेशा की तरह खामोश रहते हैं। ये एक लाइन है, ये एक लाइन एक व्यक्ति जिसके सीने की माप तो 56 इंची बिना इंची टेप के बता दी गई है, लेकिन उसके चरित्र का ये पूरा का पूरा ब्यौरा है, पूरा ब्यौरा है। जब भी गरीब मरते हैं हमेशा की तरह मोदी खामोश रहते हैं। इंदौर में जहर बटा गंदे पानी से हुई मौतों पर भड़के राहुल गांधी। राहुल गांधी का ट्वीट ले आइए। ट्वीट लाइए राहुल का, लाइए। इंदौर में पानी नहीं जहर बटा है, हालांकि जहर तो पूरे देश में बट रहा है। मौतें इंदौर में बस हुई हैं, ये मैं ऐड ऑन कर दूं। इंदौर में पानी नहीं जहर बटा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा। घर घर मातम है, गरीब बेबस हैं, और ऊपर से बीजेपी नेताओं के अहंकारी बयान। जिनके घरों में चूल्हा बुझा है उन्हें सांत्वना चाहिए थी, सरकार ने घमंड परोस दिया। लोगों ने बार बार गंदे बदबूदार पानी की शिकायत की थी, फिर भी सुनवाई क्यों नहीं हुई। सीवर पीने के पानी में कैसे मिल गया, समय रहते सप्लाई बंद क्यों नहीं हुई, जिम्मेदार अफसरों और नेताओं पर कार्रवाई कब होगी। ये फोकट सवाल नहीं है, ये फोकट तो विजय वर्गीय, कैलाश विजय वर्गीय फोकट बता रहे थे। ये फोकट सवाल नहीं है, ये जवाबदेही की मांग है। साफ पानी एहसान नहीं, जीवन का अधिकार है, और इस अधिकार की हत्या के लिए
बीजेपी का डबल इंजन, उसका लापरवाह प्रशासन और संवेदनहीन नेतृत्व पूरी तरह जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश अब कुप्रशासन का एपी सेंटर बन चुका है। कहीं खांसी की सिरप से मौतें, कहीं सरकारी अस्पताल में बच्चों की जान लेने वाले चूहे, और अब सीवर मिला पानी पीकर मौतें। और जब जब गरीब मरते हैं, मोदी हमेशा की तरह खामोश रहते हैं। ये खामोशी ही उस अविनाशी के चरित्र की असली तस्वीर है। इसके बाद मैं आपको 3 और ट्वीट दिखाऊंगा सीक्वेंस में उमा भारती का। एक नहीं है, 3 है। एक हो सकता है गलती से हो जाता, 3 है। एक एक करके लाइए जरा, उमा भारती के ट्वीट्स लाइए। साल 2025 के अंत में इंदौर में गंदे पानी पीने से हुई मौतें हमारा प्रदेश, हमारी सरकार और हमारी पूरी व्यवस्था को शर्मिंदा और कलंकित कर गई। पहला पॉइंट वाइज लिखा है। 2 नंबर पे, प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड प्राप्त करने वाले नगर में इतनी बदसूरती, गंदगी, जहर मिला पानी जो कितनी जिंदगियों को निगल गया और निगलता जा रहा है। मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। तीसरा नंबर, जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती। ये सुन लो उमा भारती, सुन लो मोहन यादव, उमा भारती सुन लो। आप जब उमा का देश में डंका बजता था तो आप लोग उंगली पकड़ करके भी चल रहे होगे किसी की। जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती, क्योंकि उनके परिजन जीवन भर दुख में डूबे रहते हैं। इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा, पीड़ित जनों से माफी मांगनी होगी और नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी अपराधी हैं उन्हें अधिकतम दंड देना होगा। अब अपराधी तो तय करना है, प्रभारी मंत्री भी अपराधी है कि नहीं है। यह मोहन यादव जी की परीक्षा की घड़ी है। आगे बढ़िए, अगला ट्वीट लाइए। ये लगातार धनाधन, ये सुबह 11:30 बजे शुरू हुआ है, पहला 11:30 का सुबह है। देखिए लगातार। दूसरा 12:52, पॉइंट नंबर 1, इंदौर दूषित पानी के मामले में यह कौन कह रहा है कि हमारी नहीं चली। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, तभी ये ट्वीट है उनको इशारा करते हुए कि हमारी नहीं चली, नहीं तो ये नौबत नहीं आती। जब आपकी नहीं चली तो आप पद पर बैठे हुए बिस्लेरी का पानी क्यों पीते रहे? पद छोड़कर जनता के बीच क्यों नहीं पहुंचे? जायज सवाल। ये कह के भी कोई नहीं बच सकता, नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, कि हमारी नहीं चली या हमको पता नहीं चला। जब नहीं पता चला तो आप बैठे क्यों हो भाई? खाली करो कुछ से। 3 नंबर, ऐसे पापों का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता, या तो प्रायश्चित या दंड। और ये दोनों भाजपा, आज की भाजपा में होता नहीं, न प्रायश्चित न दंड। तीसरा, अगला ट्वीट लाइए। 12:52 के बाद अगला ट्वीट लाइए। ये 1:59, सिर्फ इंदौर के मेयर नहीं, मध्य प्रदेश का शासन और प्रशासन, इस महापाप के सभी जिम्मेवार लोग जनता के प्रति अपराध के कटघरे में खड़े हैं। मेरी एक्स पर प्रतिक्रिया के बाद मीडिया के पत्रकार भाई बहनों से नहीं मिल पाने के लिए मैं क्षमा मांगती हूं। 3 दिन पहले मेरी दाईं आंख की सर्जरी हुई है। मोबाइल फोन पर बात करना, धूप धूल सब पर रोक लगी है। अभी 7 दिन बाहर नहीं निकलना, न मुलाकात कर पाना है, क्षमा मांगती हूँ। ये इसलिए इन्होंने ये पॉइंट लिखा आखिर वाला कि अब ये लिखने के बाद मीडिया के कैमरे ढूंढ रहे होंगे, एजेंसियों पत्रकार ढूंढ रहे होंगे कि उमा जी ने कैसे मोदी के सिस्टम पर सवाल उठा दिया है। और उमा जी ने कहा कि मैं बाहर आऊंगी ही नहीं किसी कैमरे पर। हालांकि ये मैं मानता हूं सर्जरी हुई होगी तो तमाम एहतियात बरतने के लिए डॉक्टरों ने बोला होगा, लेकिन उतने एहतियात के बीच उमा जी ने दनादन ट्वीट किए हैं। तो इन ट्वीट्स को और ज्यादा गंभीरता से देखा जाना चाहिए। जब उनको फोन पर बात करना मना है, बोलना मना है, घर से बाहर निकलना मना है, धूप और धूल से बचने के लिए उनको कहा गया है, फिर भी वो नहीं रोक पाई। मोबाइल पर एक के बाद एक 3 लगातार ट्वीट टाइप करके कर दिया उन्होंने सिस्टम को बेनकाब। हेमंत भाई, इससे ज्यादा कोई नग्न नहीं हो सकता मेरे ख्याल से।
हालांकि अब पता नहीं कि इस प्याज में कितने छिलके हैं। हमको लगता है एक परत निकली तो नंगा हो गया प्याज, दूसरी निकली तो नंगा हो गया प्याज, लेकिन यहाँ परत पे परत निकल रही है और प्याज खत्म ही नहीं हो रही है। कितनी परत है ये हमको नहीं पता है, लेकिन क्या इससे ज्यादा भी कोई नंगा हो सकता है? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि संवेदन शून्यता हो गई, ये संवेदनहीनता की स्थिति नहीं है, संवेदन शून्यता की स्थिति है। जितना भी मीडिया है वो उसको 15 डेथ बता रहा है, और यहाँ पर हाईकोर्ट में 4 डेथ्स की बात की जा रही है, कल 2 डेथ की बात की जा रही थी। उससे भी बड़ा सवाल क्या है? उससे बड़ा सवाल ये है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? जो मंत्री है वो इस कंस्टिट्यूंसी का है, इसी एरिया का है, नंबर 1। प्रभारी मंत्री खुद मुख्यमंत्री है। उसके बाद मोदी जी 3 डबल इंजन की बात करते हैं, यहाँ तो 3 इंजन है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निगम की सरकार। ट्रिपल इंजन हो गए। पार्षद से लेके सांसद से लेके हर व्यक्ति भाजपा का है, सारे विधायक भाजपा के हैं, हाईएस्ट नंबरों से जीता हुआ सांसद। उसके बावजूद जवाबदेही किसकी है? और आपने बिल्कुल ठीक एक बात कही कि देखिए, राहुल गांधी ने भी उस बात का जिक्र किया कि मोदी जी संवेदनशीलता की वो स्थिति में पहुंच गए हैं कि देश के सबसे स्वच्छ शहर जो 8 साल से चल रहा है, उस पर इतना बड़ा हादसा हुआ और उनके मुंह से 2 शब्द ट्वीट रूपी भी नहीं निकले। और ये ना पहली बार है ना आखिरी बार। आप केवल एक कल्पना कीजिए, कल्पना की बात कर रहा हूं, ऐसी ही घटना, ऐसी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना अगर ये बात बंगाल के अंदर हो जाए आज, तो क्या स्थिति होगी? आपको अंदाजा है? पूरे बंगाल केवल कल्पना कीजिए। और मध्य प्रदेश के अंदर कहीं चू का भी जिक्र नहीं, कहीं चू नहीं। मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा, संवेदना के 2 शब्द नहीं निकल रहे। होम मिनिस्टर के, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व, कुछ भी नहीं। कुछ अच्छा हो जाए तो सारा दिल्ली, और जब बेड़ा गर्क हो जाए तो दिल्ली कहीं है ही नहीं। इसका क्या मतलब निकालना चाह रहे हो आप? अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल खत्म कर दी गई। ठीक, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, हम कुछ नहीं कहेंगे, मीडिया तुम्हारे साथ है, मीडिया तुम्हें कुछ कहेगा नहीं, सवाल नहीं पूछेगा, डैमेज कंट्रोल अपने आप करो। कल आप और मैं जब चर्चा कर रहे थे अपने इंदौर की घटना की, तो मैंने कहा था आपको कि अभी तो जो अनुराग तिवारी की खबर है उसको चलाया गया है, बाकायदा ट्वीट दिखाया गया है। रात तक होते होते क्या हुआ कि वो ट्वीट उस अडानी के चैनल से गायब कर दिया गया, होना ही था वो। अब अनुराग तिवारी के साथ चैनल क्या करता है वो एक देखने की बात है, पूरे का पूरा सिस्टम। और आज मैंने एक वीडियो भेजा है, हो सके तो उसको दिखाइएगा, कि जो टैंकर्स के जरिए पानी भेजा जा रहा है, मैंने भी भेजा आपको, टैंकर्स के जरिए पानी जो भेजा जा रहा है उसके नीचे लिखा हुआ है कि ये पानी पीने के लायक नहीं है। ये देखिए, पानी घरों के अंदर भरा जा रहा है और टैंकर पे लिखा हुआ है ये पानी पीने योग्य नहीं है। तो किस लिए भर रहे हो आप उसको? निगम का ही टैंकर है ये, मेरा और आपका तो है नहीं। तो और ये मेरा और आपका ट्वीट भी नहीं, ये जीतू पटवारी ने ट्वीट किया है। ट्वीट भी अभी आगे दिखाएंगे। हाँ, तो अब आप ये सोचिए कि इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी क्या सबक लिया आपने? हाईकोर्ट में कह रहे कि लीकेज हो गई थी, लोग तो 1 साल से चीख मार रहे थे वहां पे। इसका क्या मतलब है कि जवाबदेही नाम की कोई चीज नहीं है ना, इसको स्वीकार कीजिए। और बिल्कुल ठीक बात कह रही उमा भारती कि अगर आपके बस का नहीं है, वो जो था ना, एक शेर था मशहूर कि कुर्सी तो है तुम्हारा जनाजा तो नहीं, अगर वो कर नहीं सकते तो छोड़ दीजिए उसको। कुर्सी में भी चिपकना है, शासन प्रशासन भी नहीं करना है, और लोग भी मरते रहेंगे और आप अपनी दूरी बनाए रखेंगे। मोदी जी क्यों नहीं बोले? कोई बता सकता है इस बात को? राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, वो बोल रहे हैं, फिक्स कर सकते तो वो अपने म्यूट वीडियो जारी करने में चुना, उनके पता नहीं किस किस अधिकारियों के साथ बैठ के, अर्थशास्त्रियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, उसकी म्यूट वीडियो जारी कर रहे हैं। पहले विदेश से म्यूट वीडियो आते थे, अब इंडिया के अंदर जो मीटिंगें करते हैं उसकी म्यूट वीडियो आ रही, उसकी आवाज चला देते, कोई खास बात नहीं थी। तो पूरे का पूरा जो आपने ढकोसला तैयार किया था पिछले 12 साल में, वो बुरे तरीके से एक्सपोज हो गया है। इनके पास डिलीवरी के लिए कुछ नहीं है, इनके पास विजन के नाम पे कुछ नहीं है, अकाउंटेबिलिटी की परवाह नहीं करते, सवाल इनसे कोई पूछ नहीं सकता, जवाब देने की इनको जरूरत नहीं। ऐसी स्थिति में इंदौर का ऐसा जो भयावह हादसा है, इससे क्या कोई सबक लेंगे? मैंने आपको जिक्र किया था, हरियाणा के रोहतक में भी यही सब चल रहा था पिछले साल, अभी तक चल रहा था। कोई पूछने वाला नहीं, कोई वाली वारिस नहीं, 50 जगह से पाइप तोड़ देंगे, चलता रहेगा, जिसके वो दम है अपना टैंकर मंगा के पानी पी लो, नहीं तो जाओ। कंप्लीटली जो है ना कोलैप्स, जो गवर्नेंस का कोलैप्स होता है, जो भाजपा स्टेट्स है सबके अंदर लगभग यही स्थिति है। खबरें बाहर नहीं आने दी जाती,
अभी पिछले दिनों आपने कब सिरप का भी जिक्र किया होगा, मध्य प्रदेश के अंदर देखा था, हम्म, पूरी की पूरी खबर को मीडिया डकार गया, बच्चे मर रहे थे। आशीष भाई, पूरे लोगों को सेंसिटाइज करना पड़ेगा उनके अधिकारों के प्रति, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, लोग किस तरीके से पीड़ित है इनके कुशासन से। लेकिन दिक्कत फिर वही बात है, घूम फिर के वही बात आएगी कि जब अगलों को सुशासन के नाम पर वोट ही नहीं मिलता, कहते सुशासन है, वोट तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर मिलता है, वोट तो विभाजन के नाम पर मिलता है, वोट तो मुफ्त अनाज के नाम पर मिलता है, वोट तो 10,000 के नाम पर, लाड़की बहना योजना के नाम पर मिलता है। फिर गवर्नेंस कौन करेगा? और गवर्नेंस आपने चुनी भी नहीं, आपने तो यही चुना है, तो भुगतिए आप। लेकिन जो उमा भारती कह रही है, वो किसी जो पूर्व मुख्यमंत्री रही वो, याद होगा आपको, हम्म, और उन्होंने एक छोटे से केस में नाम आते ही इस्तीफा दे दिया था। मेरे हाँ, ख्याल से मेरे ख्याल से जब वो जवाबदेही मांग रही है, तो निश्चित तौर पे एक नैतिक बल उनके साथ है, नैतिक बल उनके साथ है। और मुझे लगता है शायद आखिरी थी उमा भारती इस पीढ़ी में जिन्होंने कोई आरोप लगने पर इस्तीफा दिया था। उससे पहले लाल कृष्ण आडवाणी थे। बाद की सारी स्थिति माननीय बता चुके हैं अपने राजनाथ जी कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। जब जवाबदेही नहीं होती, जब सवाल जवाब ही नहीं होते, तो इस्तीफा क्यों होगा? सिंपल सी बात है। हम्म, लेकिन इंदौर ने पूरे देश की आंखें खोलने का काम किया है कि किस तरीके से 8 साल से सबसे स्वच्छ शहर देश का, उसके क्या पैरामीटर थे, कैसे उसको घोषित किया गया, वो एक अलग सवाल हो सकता है। लेकिन हम्म। वहां अगर स्वच्छ पेयजल की उससे लोग मर रहे हैं, तो अपने आप में ये बड़ा सवाल है, डबल इंजन और ट्रिपल इंजन के ऊपर। मेरा आप तो इतना ही कह सकते जरा दिखाइए भास्कर की खबर दिखाइए, मैं ट्वीट भी जीतू पटवारी का भी दिखा देता हूँ। भास्कर की खबर दिखाइए, ये 15 मौत हमने जो कहा है ना, वो देखिए। इंदौर कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर को कारण बताओ नोटिस, एससी में सरकार बोली 4 ही मरे, 4 ही मरे। जबकि भास्कर की मैं भी आपको हेडलाइन भी दिखा दूंगा, 15 दूषित पानी से 15वीं मौत, ये भास्कर ही लिख रहा है, दूषित पानी से 15वीं मौत। राहुल गांधी ने कहा हत्या के लिए डबल इंजन जिम्मेदार। अब जरा ले आइए जीतू पटवारी का ट्वीट लाइए, जीतू पटवारी का ट्वीट लाइए। इंदौर में गंदा पानी पीने से 15 लोगों की मौत हो गई, 1400 से ज्यादा लोग बीमार हो गए, फिर भी स्मार्ट सिटी इंदौर का स्मार्ट प्रशासन लोगों को गंदा पानी पिला रहा है। मोहन यादव जी, आपके प्रभार वाले इंदौर के नगर निगम का 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट है, फिर भी आम लोगों के लिए गंदा पानी पीकर जान गंवानी पड़ रही है। आखिर बेशर्मी का यह गहना आपकी सरकार से कब उतरेगा? और ये जो है, ये नीचे वही वीडियो जो अभी हमने आपको दिखाया, वो वीडियो नीचे लगा रखा है जीतू पटवारी ने, और वही वीडियो लगा करके कि ये गंदा पानी अभी भी आप लोग दे रहे हैं, ये कब तक पिलाएंगे गंदा पानी? बताइए। इतनी मौतों के बाद भी ये बेशर्मी और ढिठाई देखिए हेमंत भाई, मैं यही आपसे समझना चाह रहा हूँ, ये आता कहां से आता है भाई, कहां से? कोई तो स्रोत होगा। इतनी मौतों के बाद ये पता है कि किसी कैमरे में कैद हो जाएगा, कोई मोबाइल से वीडियो बना लेगा, लेकिन ये अभी भी सप्लाई किया जा रहा पानी, लिखा है पीने योग्य पानी नहीं है, लेकिन इंसान मजबूर है, प्यासा तो मरेगा नहीं, तो गंदा पानी ही चलो भर रहे हैं लोग। किस लिए भर रहे हैं? वो पिएंगे। हेमंत जी। नहीं आशीष भाई, देखिए इसमें तो एक सिंपल सी बात है कि जब पूरे मीडिया सिस्टम से लेकर के हर चीज जगह सवाल गायब कर दिए जाएंगे। पहले अपने समय में क्या होता था कि कहीं भी कोई इस तरह की चीज है, पेयजल की, कोई बेसिक एमिनिटीज की, इंफ्रास्ट्रक्चर, कहीं भी कोई इशू होता था, उसको तुरंत मीडिया टेकअप करता था। आज की तारीख में तो मीडिया को प्राइड ऑफ भोपाल, प्राइड ऑफ इंदौर, प्राइड ऑफ हरियाणा, प्राइड ऑफ मध्य प्रदेश, इसी से फुर्सत नहीं मिलती। जो पेड इवेंट्स है उनको छोड़ करके तो मीडिया कोई काम कर नहीं रहा है। तो वैसे में ध्यान कौन प्रेशर बढ़ाएगा? आम आदमी तो जाके मांग ही कर सकते हैं, बेचारे 1 साल से मांग कर रहे थे कि भाई पानी बदबूदार है, आप थोड़ा ध्यान कर लीजिए। कौन सुनेगा? अनलेस एंड अनटिल एक रिग्रेस कैंपेन चलाए मीडिया कि भाई यहाँ इस एरिया में ये प्रॉब्लम है। अगर आप लोगों की समस्या भी नहीं उठा सकते तो आप क्या करेंगे? और जब मीडिया कोई बात नहीं उठाएगा तो फिर अधिकारी और पॉलिटिशियन, उनकी मौज है, उनको पता है कि सब चंगा सी, मोदी जी वाले स्टाइल में। तो जब सब चंगा सी, ना कोई सवाल पूछ रहा, ना कोई जवाब दे रहा, तो चल रहा है। लोग मारे गए तो कोई बात नहीं, 2 लाख कह दिए, 2 लाख रुपए दे देंगे। 15 के 4 बता रहे हैं, 15 मरे, उधर 4 मरे, कल 2 बता रहे थे। आप कर लीजिए क्या करें। बेसिकली आशीष भाई, ये सारी चीजें ना, इंदौर एक बड़ा शहर है, अगर वहां पर सबसे स्वच्छ शहर है, उस पर तो बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए। जब इतना बजट है तो बजट जा कहां रहा है? फिर सवाल तो ये भी आएगा ना। टैंकर से पानी सप्लाई कर रहे हो आप, और उसके नीचे लिखा हुआ है ये पेड़ पीने योग्य नहीं, फिर क्यों सप्लाई कर रहे हो?
बताना मुझे। हम्म। टैंकर कब दिया जाता है कि जब सप्लाई में कोई प्रॉब्लम हो तो टैंकरों से लोगों तक पानी पहुंचा दिया जाए, हाँ। दिक्कत ना है। उसके नीचे आप लिख रहे हो कि ये पानी पेयजल नहीं, पीने योग्य नहीं, हम्म। तो क्यों भेज रहे हो आप? बताओ मुझे, लॉजिक बता दो इसका। लेकिन कौन पूछेगा? अनुराग तिवारी ने पूछा था तो उसको बता दिया कि फोकट के सवाल मत करो, जो शब्द प्रयोग किया उसको प्रयोग करना भी नहीं चाहिए, मैं जिस तरीके का प्रयोग किया। उसी एरिया का मंत्री है वो। मोदी और शाह का राइट हैंड मैन है। क्या कर लिया उसका? किसी ने उसको स्नब किया? कह दिया, माफी मांग ली। हमारे मुंह से गलत शब्द निकल गए, आपके मुंह से ठीक शब्द निकले कब थे? सदा ही गलत निकलते आए। तो ओवरऑल जो अकाउंटेबिलिटी का लॉस हुआ है ना, जब मीडिया, प्रशासन, पॉलिटिक्स, इन तीनों का एक नेक्सस बन जाए तो उसका परिणाम यही होता है जो आप इंदौर में देख रहे हैं, देश के बाकी राज्यों में जो गवर्नेंस की स्थिति देख रहे हैं। गवर्नेंस को टू अकाउंट होल्ड करने का काम मीडिया का था। मीडिया ने अपना काम छोड़ दिया, उसका आनंद उठा रहे हैं ये आपराधिक लापरवाही उसके कारण है। ये बात देखनी पड़ेगी आपको, वरना हम और आप उठाते थे उस बात को और इन लोगों को एक्ट करना पड़ता था। उनको आजकल और पेड इवेंट से फुर्सत नहीं है। कंपनियों के साथ मिलकर किसी को प्राइड दिलवा रहे, जो विज्ञापन रहता है उनके अपने सम्मान समारोह चल रहे, बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री प्राइड समारोह बांटते। तो मीडिया का तो ये काम रह गया सुबह शाम तक। तो आम आदमी बेचारा मर रहा है। सुबह से शाम तक प्रोपेगेंडा परोसा जाता है अखबार के नाम पर, प्रचार पत्र कहता हूं आपको। तो ओवरऑल जो सारा सिस्टम था डेमोक्रेटिक, उस सिस्टम को खत्म कर दिया गया है एक योजना के तहत, और उसके बाद चलता रहेगा सब कुछ। बताइए, कोई देश का प्रधानमंत्री अपनी पार्टी शासित राज्य में 15 लोग इस तरीके से मर जाए और उस पर एक शब्द ना बोले? हाँ। संभव है क्या ये? आप सोचिए, बंगाल में ये हो जाए, कर्नाटक में ये हो जाए, तेलंगाना में ये हो जाए, पूरी भाजपा का क्या रुख हो देखा? यहाँ तो अरे कोई सब नहीं बोल वहीं रहा है। चल जाएंगे, बाल्टी बाल्टी पानी लेके सब वहीं चले जाएंगे, एक एक बाल्टी पानी लेके भाजपाई जा रहे हैं। देखिए भाजपाइयों को, आपने कहा ना कि जब राजनीति मतलब सत्ता, प्रशासन और मीडिया एक साथ मिल जाए, उसमें एक चीज और भी गौर करने वाली है, ये सब एक साथ मिल जाए और न्यायपालिका से अतुल श्रीधरन जैसे न्यायाधीश को दूसरे चलता प्रदेश कर में दिया जाए। ट्रांसफर भेज दिया जाए। आज अतुल श्रीधरन होते मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, तो हो सकता है आज इस पर भी होता कि करो एफआईआर दर्ज, 2 घंटे हाँ, एफआईआर दर्ज करके आओ। सुबह मोटो लेकिन करके रहो। हाँ, लेकिन ये उमा भारती की चर्चा हुई, आखिर में इतना बस ध्यान रखिए कि आज उमा बोल रही हैं और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। अगर कोई भी सच बोले, देखिए हम लोग किसी का खेत बाड़ी का झगड़ा झगड़ा नहीं है कि हमारा किसी खेत का झगड़ा है, मेड़ का झगड़ा है। सच अगर कोई बोले, जिस दिन नरेंद्र मोदी भी सच बोलने लगे, हालांकि वो दिन आएगा नहीं मुझे यकीन है, लेकिन अगर सच बोलने लगेंगे तो हम नरेंद्र मोदी की भी तारीफ करेंगे। आज उमा भारती में वो है नैतिक बल, जो भी जिस नैतिक बल की बात की, लेकिन उमा भारती से ही प्रेरणा ली थी राजनाथ सिंह और रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले। ये उमा भारती से ही प्रेरणा लेकर के कि इस्तीफा नहीं देना है, इस्तीफा देने के बाद दोबारा कुर्सी नहीं मिलती है। भाजपा का मूल चरित्र तो वही है जो पहले था, बस उस चरित्र को जितना स्ट्रांग बना दिया ना मोदी ने, वही बस फर्क है। उमा भारती वो नेता थी, अडवाणी भी थे, जैन डायरी में नाम आया तो तुरंत इस्तीफा दिए। और उमा भारती मुझे लगता है वो आखिरी नेता, सही कहा हेमंत जी ने, थी जिन्होंने 1994 का मामला था, 2004 में वारंट जारी हो गया हुबली में, हुबली का मामला था कर्नाटक का, और इन्होंने इस्तीफा दे दिया। सत्ता जो बनी, मतलब सरकार जो बनी थी, वो अकेले उमा भारती के चेहरे पे बनी थी। चुनाव, मध्य प्रदेश का चुनाव, 10 साल से मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह, और पूरा चुनाव उमा भारती को फेस बना के लड़ा गया। उमा के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया और प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनी, और उमा ने दे दिया इस्तीफा। एक वारंट के चक्कर में इस्तीफा दे दिया। फिर बाबूलाल गौड़ बने और वो बने, उमा आ गई वापस, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन फिर उमा भारती, मतलब जिसने, जिसके चेहरे पर सरकार बनी, भाजपा ने उसी आउट कर दिया, उसी को पैदल कर दिया, पार्टी छोड़ा, सब किया। तो वो उमा भारती की प्रेरणा है कि ना भाजपा में इस्तीफा मत दो, इस्तीफा दे दिए पता नहीं उसके बाद, हालांकि अब तो इस्तीफा तब नेता हुआ करते थे, तब पर्ची छाप नहीं हुआ करते थे, अब तो सब पर्ची है, पर्ची के इधर नाम है और उधर एक्सपायरी डेट लिखी है, कि इधर नाम लिखा है, पीछे वाला अब तक कोई नहीं देखा है इस देश में। आप देखिएगा आगे वो जब पर्ची घूमेगी तो एक्सपायरी डेट भी नजर आएगा कि ये लो पर्ची और तुम्हारी ये लास्ट एक्सपायरी डेट है, यहां तक इतने दिन तक रहोगी।
पर्ची में पक्का लिखा रहा होगा। खैर ये हाँ होगा। ये देखिए, आप बस ये देखिए इस सत्ता का चरित्र और चेहरा, और चाल तो आप देख ही रहे हैं। चाल तो सिर्फ चाल, हम लोग कहते हैं जो पांव के चाल होते हैं उसको, और एक चाल, चाल के दो अर्थ होते हैं। एक चाल होता है शकुनी की चाल, तो वो चाल शकुनी वाली है। चरित्र सेंगर वाला और वीवीआईपी वाला है, उत्तराखंड वाला। और चेहरा, चेहरा तो आप देख ही रहे हैं, इंदौर वाला ही देख लीजिए, लेटेस्ट चेहरा, इससे बेहतर चेहरा आप देख नहीं पाएंगे। तो ये तीनों चीज दिखा दिया हमने। हमको इजाजत दीजिए, क्योंकि अभी खबरें और भी लानी है तलाश के आप तक, क्योंकि खबरों पर सेंसर है, लोग लाते नहीं ना। तो हम लोग कोशिश करेंगे लेके अभी फिर आते हैं हेमंत भाई के साथ। धन्यवाद हेमंत भाई, नमस्कार।